हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे, आज उसी पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन्हें हम लोग ध्यान से समझेंगे। यहाँ फर्स्ट जो पॉइंट है ये आप लोगों को हम लास्ट वीडियो में पढ़ा चुके हैं, लेकिन उसे लिखाया नहीं गया था। आज हम इसे लिखा मैं चुका हूँ, ये आप लोग लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। देखिए क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ने पर विद्युत विभव में कमी होता है, ये तो पढ़ चुके हैं आप लोग। और उसके उल्टा अगर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बढ़ते हैं तो विद्युत विभव में वृद्धि होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा जब होगी तो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। और ये सेकेंड पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन करने में कभी कभी इसका जरूरत होता है। तो ये क्या है, अगर विद्युत क्षेत्र समरूप हो, मतलब समान हो, और ऐसे समान विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच का अगर विभवांतर निकालना हो, विभवांतर को भी से सूचित करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, विद्युत क्षेत्र के परिमाण में उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो विभवांतर का कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखें, ये दूरी पर ध्यान देना है। दूरी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए एक समरूप विद्युत क्षेत्र है, यहां समरूप विद्युत क्षेत्र, इसे मान लेते हैं E वेक्टर, और यहां एक बिंदु A और एक बिंदु मान लें यहां B। बिंदु A और बिंदु B, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर हम लोगों को कैलकुलेट करना। तो क्या करेंगे, देखिए अगर विभवांतर निकालना हो A और B के बीच का, तो सबसे पहले लेंगे हम लोग विद्युत क्षेत्र का परिमाण, और A और B दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी लेंगे, लेकिन ये दूरी विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होना चाहिए। मतलब दूरी का माप विद्युत क्षेत्र के समानांतर करेंगे ऐसे, और ये दूरी D यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो विभवांतर का कैलकुलेशन हो जाएगा। यहां तक तो ठीक है। अगर मान लीजिए बिंदु भी वहां ना हो, एक अलग बिंदु हम लें यहां C, और बिंदु A और बिंदु C के बीच विभवांतर का अगर कैलकुलेशन करना हो, तब क्या करें। तो हम लोग तो पहले से पढ़े हुए हैं कि विद्युत क्षेत्र के परिमाण में दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी से गुणा कर देंगे। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे A और C के बीच अगर विभवांतर निकालना हो, मान लें V डैश, तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण लेते हैं लोग, और A और C को यहां से मिला देंगे, और ये बीच की दूरी अगर यहाँ D डैश हो तो यहाँ D डैश से मल्टीप्लाई कर देते हैं और कैलकुलेशन हो गया। लेकिन ये गलत है, इनकरेक्ट है। तो कहिएगा सही कैसे होगा। देखिए सही कैसे होगा, दो बिंदुओं के बीच अगर विभवांतर का कैलकुलेशन करना है तो हम लोग करेंगे क्या, दोनों में से किसी एक बिंदु से एक ऐसी सीधी रेखा खींचेंगे जो विद्युत क्षेत्र के समानांतर हो। ऐसे खींच दिए, विद्युत क्षेत्र के समानांतर, यहां से एक रेखा, और जो सेकेंड बिंदु है C, यहां जो बिंदु है C, बिंदु C से इस समानांतर रेखा पर एक लंब डालेंगे। C बिंदु से क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे। लंब कहां, जो पहले वाली रेखा है ना, उस रेखा पर यहां से एक लंब हम लोग डाल देंगे ऐसे सीधी। और लंब जब डाल दिए, लंब डाल दिए, तो लंब जहां पर इस पहले वाली रेखा को कट करेगा, ये बिंदु और ए बिंदु, दोनों के बीच की जो दूरी है यहां, ये D डबल डैश, इसी को कहेंगे बिंदु A और बिंदु C के बीच की दूरी विद्युत क्षेत्र के अनुदेश। और विभवांतर निकालना है आपको, V डैश
क्षेत्र के परिमाण में ए और सी के बीच जो विद्युत क्षेत्र के दिशा के अनुदिश दूरी है d डबल डैश, इससे मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो विभवांतर का कैलकुलेशन हो जाएगा। कैसे आप दूरी निकालेंगे? अगर दो बिंदुओं के बीच विद्युत क्षेत्र के दिशा के अनुदिश दूरी का कैलकुलेशन करना हो तो दोनों में से किसी एक बिंदु से विद्युत क्षेत्र के समानांतर एक रेखा खींचेंगे और इस रेखा को दूसरे बिंदु से लंब डालेंगे, फिर पहले वाला बिंदु और लंब के बीच की दूरी निकाल देंगे और विद्युत क्षेत्र के परिमाण में गुणा कर देंगे तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कैलकुलेट हो जाएगा, निकल गया। क्लियर हो गया? लिख लें आप लोग इसे। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल को बनाएंगे। इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ है एक समरूप विद्युत क्षेत्र है, समरूप माने एक समान, और विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए और बिंदु बी के बीच विभव में परिवर्तन ज्ञात करना है। यहां पर दो कंडीशन है। फर्स्ट क्या है? ए से बी तक डायरेक्ट सीधा गति हो रही है, और सेकेंड क्वेश्चन में है कि ए से बी तक जाने में सबसे पहले ए से सी तक गति हुई, इसके बाद सी से बी तक गति हुई, और हम लोगों को बताना है कि विद्युत विभव में परिवर्तन का मान कितना के बराबर होगा। तो देखेंगे यहां परिवर्तन कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया गया है। क्या होता है? विद्युत विभव में परिवर्तन समरूप विद्युत क्षेत्र अगर हो तब के लिए बताया गया था माइनस ई इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस थीटा। अब देखिए परिवर्तन कैसे फाइंड करते हैं। अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान बराबर क्या होता है? परिवर्तन। तो जब ए से बी तक गति हो रही है तो बिंदु बी हुआ अंतिम बिंदु और बिंदु ए हुआ प्रारंभिक बिंदु। यहां क्या करना है? अंतिम बिंदु वाले विद्युत विभव में प्रारंभिक बिंदु वाले विद्युत विभव को घटा देंगे। इसके बाद देखिए ई माइनस ई डेल्टा विस्थापन का परिमाण। विस्थापन का परिमाण कैसे फाइंड करेंगे? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों को जिस स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे उसकी लंबाई, यहां क्वेश्चन में दिया रहेगा ये दोनों। यहां क्या हो गया? डी। अब रही बात थीटा की, तो देखेंगे यहां थीटा क्या है? विद्युत क्षेत्र और विस्थापन के बीच का कोण है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और विस्थापन प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति, समान दिशा। समान दिशा के बीच कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री। और यहां भी माइनस ई इंटू डी इंटू 1 भी माइनस VA इक्वल टू माइनस ई इंटू डी। यहां हो गया विभवांतर का मान माइनस में इसलिए आएगा, विभवांतर नहीं विभव में परिवर्तन। नेगेटिव मतलब कमी, तो ऐसे भी आप लोग जानते हैं ए से बी तक विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विद्युत विभव के मान में कमी होता है। तो यहां अब निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है यहां पर विद्युत विभव में परिवर्तन हम लोग को फाइंड करना है। और क्या परिवर्तन फाइंड करना है? देखिए यहां से ए से बी तक अभी भी जाना है, लेकिन कैसे? पहले ए से बिंदु सी तक, इसके बाद बिंदु सी से बिंदु बी तक। तो हम लोग करेंगे क्या? हम लोगों को फाइंड करना है भी बी माइनस भी ए, लेकिन पहले सी तब बी के पास गए तो क्या करेंगे? पहले ए और सी के बीच विभव में परिवर्तन निकालेंगे, फिर सी और बी के बीच विभव में परिवर्तन निकालेंगे, फिर दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो यहां पर होगा जब ए से सी तक जाएंगे, सी बिंदु हुआ अंतिम बिंदु, तो यहां होगा भी सी माइनस भी ए प्लस, अब यहां सी से बी तक, यहां होगा भी बी माइनस भी सी, भी बी माइनस भी ए। अब देखिए भी सी माइनस भी ए, भी सी
माइनस बी ए कैसे फाइंड करेंगे? बीसी माइनस बी ए निकालना, विभव में परिवर्तन, फॉर्मूला तो वही रहेगा, माइनस ई इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस थीटा माइनस ई इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस थीटा। अब यहां से बीबी माइनस बी ए माइनस, अब देखिए विस्थापन ए से जब सी तक जाएंगे तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को जोड़ने वाला लाइन कौन है? एसी। यहां विस्थापन का परिमाण हो जाएगा ए इंटू सी और कॉस थीटा। देखिए यहां विस्थापन की दिशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर इधर, और विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे, दोनों के बीच कोण कितना है यहां? थीटा। ठीक है, और इसके बाद माइनस ई। अब जब सी से बी तक जाएंगे तो विस्थापन की दिशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक ऊपर की ओर, ये सी बी या बीसी यहां लिखेंगे हम लोग, इंटू कॉस। अब देखिए थीटा क्या है? विद्युत क्षेत्र और विस्थापन के बीच का कोण है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है और विस्थापन की दिशा ऐसे, तो दोनों के बीच कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री। यहां एंगल बनेगा विद्युत क्षेत्र और विस्थापन के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब यहां से बीबी माइनस बी ए इक्वल टू माइनस ई इंटू ए सी इंटू कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा इक्वल टू आधार अपॉन कर्ण, आधार हो गया ए बी, कर्ण हो गया ए सी माइनस ई इंटू बी सी इंटू 0 और यहां भी माइनस भी ए इक्वल टू, देखिए ए सी और ए सी कैंसल हुआ। अब यहां माइनस ई इंटू डी, ए बी का जो वैल्यू है देखेंगे ए बी, ये डी हो गया, और फिर यहां से ये मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ? और इसके बाद लास्ट में लिखेंगे बीबी माइनस बी ए इक्वल टू माइनस ई इंटू डी। एक बात यहां ध्यान देना है आप लोगों को कि विद्युत क्षेत्र समरूप हो या असमरूप, यहां तो एग्जांपल हम समरूप विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, समरूप हो या असमरूप हो, किसी भी तरह का विद्युत क्षेत्र हो, अगर इसमें दो बिंदुओं के बीच विभव में परिवर्तन कैलकुलेट करना है तो चाहे आप किसी भी रास्ते से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएं, ए से बी तक जाना है तो आप ऐसे जाएं सीधे, या ए से सी इसके बाद बी तक जाएं, विद्युत विभव में परिवर्तन के मान में कोई अंतर नहीं होगा। मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभव में परिवर्तन का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है। समझ में आ गया बढ़िया से? तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बनेगा, याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन H.C. वर्मा की किताब से लिया गया है और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा और बाकी जो दोनों क्वेश्चन हैं उसे आप लोगों को बनाना है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र है जो धनात्मक x अक्ष के अनुदिश है और इसका परिमाण है 10 न्यूटन प्रति कूलम। और इस विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुएं हैं A एवं B और दोनों के नियामक दिए गए हैं। बिंदु A के नियामक क्वेश्चन नंबर 1 में है 0 0 और बिंदु B के नियामक है 4 मीटर 2 मीटर। तो अब देखेंगे, पहले डायग्राम हम लोग बनाएंगे। हम यहां से ये y एक्सिस और इधर हो जाएगा x एक्सिस।
ऐसे। अब देखिए यहां 0,0 का मतलब हुआ मूल बिंदु, मतलब बिंदु ए मूल बिंदु पर है और इसके नियामक हैं 0,0। इसके बाद बिंदु बी के नियामक 4 मीटर एक्स नियामक मान लेते हैं कहीं यहां, ये 4 मीटर और 2 मीटर वाई नियामक है, इसका आधा। टू मीटर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहां से भी यहां मिला दिए। ये हो गया बिंदु बी। क्या हुआ? बिंदु बी जिसके नियामक हैं 4 मीटर, 2 मीटर। अब देखिए क्या निकालना है हम लोगों को, VB माइनस VA। ऐसे तो कह रहा है कि विभवांतर निकालिए, लेकिन रियल में VB माइनस VA हमारे पास विभवांतर के लिए फॉर्मूला नहीं, हम लोग के पास फॉर्मूला है परिवर्तन के लिए। परिवर्तन वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे, बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है। यहां लिखना होगा फर्स्ट और फाइंड क्या करना है, VB माइनस VA। देखिए हम लोग इसे डायरेक्ट भी A से B तक जाएंगे, VB माइनस VA का कैलकुलेशन कर सकते हैं, या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि A से पहले यहां चलें और इसे मान लें बिंदु C, और फिर C बिंदु से कहां चले, बिंदु B तक, तो भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब ऐसे कंडीशन में VB माइनस VA निकालना है तो पहले A से C तक चलेंगे, तो अंतिम बिंदु C हुआ, प्रारंभिक बिंदु A हुआ, तो यहां हो जाएगा VC माइनस VA प्लस C से B तक जाएंगे तो यहां हो जाएगा VB माइनस VC, और फिर यहां देखिए VB माइनस VA देखेंगे, यहां VC माइनस VA फाइंड करना है। फॉर्मूला कौन लगेगा यहां, माइनस E इंटू डेल्टा एक्स। कैसे? A से C तक जब जाएंगे, x एक्सिस के अलोंग, x अक्ष के अनुदिश जा रहे हैं ना, इसलिए हम यहाँ विस्थापन को डेल्टा r से नहीं डेल्टा x के द्वारा सूचित करेंगे, और यहाँ लिखना होगा cos थीटा। फिर यहाँ माइनस, इसका फॉर्मूला क्या होगा, E इंटू डेल्टा वाई। क्यों? क्योंकि यहाँ C से B की ओर जाएंगे, आप देखिए इधर y अक्ष के अनुदिश जा रहे हैं, तो विस्थापन को हम सूचित करेंगे कैसे, डेल्टा y के द्वारा, और यहाँ cos थीटा। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे VB माइनस VA माइनस E का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र धनात्मक x अक्ष के अनुदिश है और विद्युत क्षेत्र का परिमाण है 10 न्यूटन प्रति कूलम। 10 न्यूटन प्रति कूलम, यहां हो जाएगा 10। अब देखिए x अक्ष के अनुदिश विस्थापन, प्रारंभिक स्थिति A, अंतिम स्थिति C, दोनों के बीच की दूरी क्या है, 4 मीटर, और विस्थापन की दिशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर धनात्मक x अक्ष के अनुदिश, विद्युत क्षेत्र भी धनात्मक x अक्ष के अनुदिश, समान दिशा, और समान दिशा के बीच कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। यहाँ पर लिखना होगा विस्थापन का परिमाण 4 इंटू कॉस 0 डिग्री माइनस 10 इंटू, अब देखेंगे विस्थापन का परिमाण, प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति दोनों को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी, यहां से B से C इतनी लंबाई बराबर ये कितना है, 2 मीटर, तो यहां होगा 2 इंटू कॉस कितना, ये 90 डिग्री। अब यहां कहेंगे 90 डिग्री कैसे, तो देखिए 90 डिग्री कैसे होगा, विस्थापन इधर की ओर है और विद्युत क्षेत्र इधर की ओर है,
धनात्मक एक्स अक्ष की ओर। जब हम सी से बी तक जाएंगे तो विस्थापन धनात्मक वाई की ओर और विद्युत क्षेत्र है एक्स अक्ष की ओर। वाई अक्ष और एक्स अक्ष के बीच कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो अब यहां पर बीबी माइनस बी ए माइनस 40 इंटू 1 माइनस 20 इंटू 0 और यहाँ भी माइनस भी इक्वल टू माइनस 40 वोल्ट, माइनस 40 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ भी माइनस बी है, बिंदु बी के विद्युत विभव में से बिंदु ए के विद्युत विभव को जब घटाएंगे तो रिजल्ट निगेटिव में आएगा। निगेटिव में आने का मतलब है कि विद्युत विभव का मान घटेगा। जब आप ए से जाएंगे बी की ओर, इधर ऐसे जब जाएंगे तो किधर जा रहे हैं? विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हैं। और विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? कम होता है, घटता है। और इसलिए यहाँ पर परिवर्तन जब भी माइनस बी बिंदु का विभव होगा कम, ए बिंदु का विभव होगा अधिक, तो कम में से अधिक को घटाएंगे तो क्या आएगा? निगेटिव आएगा। अब आप लोग इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों आप लोगों को खुद बनाना है। ठीक है, याद रहे जब तक आप लोगों को खुद से बनाने नहीं आएगा तो फिर यहाँ पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। तो खुद से बनाने कब आएगा? जब आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे और जब आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस आप करिए और फिर देखिए आप लोगों को खुद से बनाने आ जाएगा। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी एच.सी. वर्मा की बुक से लिया गया है। इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है लेकिन आसान है। कैसे? उदाग्रतः नीचे की ओर स्थित किसी समरूप विद्युत क्षेत्र का परिमाण है 10 न्यूटन प्रति कूलम। किधर है? उदाग्रतः नीचे दिशा है, परिमाण 10 न्यूटन प्रति कूलम है। तो हम लोग सबसे पहले डायग्राम बना लें। समरूप विद्युत क्षेत्र है तो इसे समान दूरी पर समानांतर रेखाओं के द्वारा सूचित करेंगे। देखिए आप लोग, विद्युत क्षेत्र का परिमाण यहां 10 न्यूटन प्रति कूलम और इस विद्युत क्षेत्र में ऊपर की ओर जाना है, तब विद्युत विभव में वृद्धि निकालना है। आप लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र के दिशा में अगर जाना होता तब तो विद्युत विभव में कमी होती, लेकिन यहाँ उदाग्रता ऊपर माने विद्युत क्षेत्र की दिशा के उल्टा जाना है, तो क्या होगा? विद्युत विभव में वृद्धि। और कितनी वृद्धि होगी हम लोग को बताना है। और जाना कितना है? 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर ऊपर की ओर, यहां से यहां तक यह D इक्वल टू 50 सेंटीमीटर और यहाँ 50 इंटू 10⁻⁻² मीटर। क्लियर हो गया? अब देखिए वृद्धि, विद्युत विभव में वृद्धि के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। हम लोग पास फॉर्मूला क्या है? विद्युत विभव में परिवर्तन का फॉर्मूला है। तो यहां जब आप लिखोगे डेल्टा V इक्वल टू माइनस E इंटू डेल्टा R इंटू कॉस थीटा। आप लोग पढ़े हुए हैं विद्युत क्षेत्र अगर समरूप हो तो विद्युत विभव में परिवर्तन का फॉर्मूला होता है माइनस E इंटू डेल्टा R इंटू कॉस थीटा। यहां लिखना होगा डेल्टा V माइनस E का वैल्यू क्या है? 10 न्यूटन पर कूलम। विद्युत क्षेत्र हो गया विस्थापन का परिमाण, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई विस्थापन का परिमाण। यहां हो जाएगा 50 गुणा 10⁻⁻² इंटू कॉस। अब देखेंगे थीटा विद्युत क्षेत्र और विस्थापन के बीच का कोण है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे, विस्थापन की दिशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर ऊपर विपरीत है। तो विपरीत होने से 180 डिग्री
अब यहाँ डेल्टा V इक्वल टू माइनस ये 50, तो ये 500 हो जाएगा ना, 10⁻⁻2 से 0 0 दोनों कटेगा, यहाँ हो जाएगा 5 cos 180 डिग्री -1, तो यहाँ डेल्टा V इक्वल टू प्लस 5 वोल्ट। याद रखेंगे परिवर्तन पॉजिटिव आया, परिवर्तन पॉजिटिव मतलब इंक्रीज, और अगर परिवर्तन निगेटिव होता तो डिक्रीज। विद्युत विभव में परिवर्तन यहाँ धनात्मक है, इसका मतलब हुआ ऊपर जाने पर विद्युत विभव में वृद्धि होगा, और कितना होगा 5 वोल्ट। तो यहाँ लिखना होगा इस प्रकार विद्युत विभव में वृद्धि इक्वल टू 5 वोल्ट। लिखें आप लोग इसे अच्छे से। अब यहां देखेंगे इस क्वेश्चन में एक विद्युत क्षेत्र दिया गया, लेकिन विद्युत क्षेत्र समरूप है या असमरूप है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है। इतना कहा गया है कि विद्युत क्षेत्र है जिसके विरुद्ध एक आवेश को, जिसका मान है 0.01 कूलम, बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने के दौरान 12 जूल कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो बताना है कि Vb माइनस Va का मान क्या होगा। 12 जूल कार्य करना पड़ता है, ये कार्य कौन करेगा? आवेश ले जाने वाला, मतलब एजेंट करेगा। तो यहां मान लेते हैं बिंदु A और यहां मान लेते हैं बिंदु B। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले रहा है, मतलब मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है और इसके विपरीत ले जाना है आवेश को इधर। आवेश का मान है 0.01 कूलम और ले जाने में एजेंट को कार्य करना पड़ता है कितना? 12 जूल। तो बताना है Vb माइनस Va इक्वल टू व्हाट। कैसे निकालेंगे? जब आवेश को हम लोग विद्युत क्षेत्र में ले जाएंगे, तो आप लोग पढ़ चुके हैं किसी भी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक जगह से दूसरे जगह अगर ले जाएं तो आवेश के विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जरूर होता है। पढ़े तो है ना आप लोग ऐसे? तो यहां पर देखेंगे एजेंट के द्वारा किया गया कार्य बराबर विद्युत आवेश के विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये फॉर्मूला आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं। और विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे निकालते थे? आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से अगर दूसरे बिंदु तक ले जाएं तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का फॉर्मूला होता था आवेश इंटू विद्युत विभव में परिवर्तन, और ये WA इक्वल टू Q। आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जा रहे हैं ना, तो अंतिम बिंदु B हुआ, तो विद्युत विभव में परिवर्तन होगा Vb माइनस Va और यहां Vb माइनस Va इक्वल टू WA अपॉन Q। अब यहां हम लोगों को क्या करना है? WA का मान रखना है, और WA का मान है 12 और Q का मान क्या है? Q का मान है 0.01। Vb माइनस Va ये हो जाएगा 1200 वोल्ट। ध्यान दीजिए आप लोग। तो अगर आप दिए गए क्वेश्चन के अनुसार 0.01 कूलम आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाते हैं, तो कार्य एजेंट के द्वारा करना होता है कितना? 12 जूल। तो ऐसे कंडीशन में जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो आएगा Vb माइनस Va इक्वल टू 1200 वोल्ट। ठीक है, तो आप लोगों को आज जो भी क्वेश्चंस यहां बताया गया है, ये सभी क्वेश्चंस
एच.सी. वर्मा की किताब से लिया गया है। आप लोगों को क्या करना है कि ये जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी बता चुका हूं, इसे कॉपी पर लिखना है, खुद से बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया गया है जो आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने में सहायता करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज इतना ही रह देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पुनः पढ़ेंगे।